नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम निकायों के बारे में बात कर रहे हैं। निकाय में दो प्रकार के निकाय होते हैं, एक संवैधानिक निकाय और एक सांविधिक निकाय। तो संवैधानिक निकायों की श्रृंखला हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हम सांविधिक निकायों की इस श्रृंखला में पहली जो मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम पढ़े। आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC की। CIC क्या होता है, इसकी क्या महत्ता है, इसका गठन कैसे हुआ, स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, CIC का काम क्या होता है, कौन कौन लोग, इनका संरचनात्मक स्वरूप क्या है, अध्यक्ष कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं, किसकी अनुशंसा पे उनको अध्यक्ष और सदस्य मनोनीत किया जाता है, उसके बाद उनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करने के लिए जो अनुशंसाएं की जाती है उस समिति में कौन कौन होता है, किसकी अध्यक्षता में उस समिति का गठन होता है, वर्तमान में कौन हमारे मुख्य आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त, उसके बाद पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, उसके बाद हमारी जो धारा है जिसके तहत इसका गठन का विधान किया गया, वो सब क्या क्या है, इन सारी बातों को हम डिटेल से समझेंगे। सांविधिक निकाय केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हम CIC कहते हैं। C मतलब सेंट्रल, I फॉर इंफॉर्मेशन, C से कमीशन। आइए बात करते हैं, गठन की बात करेंगे। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इसे अधिनियम के अधीन सौंपे जाए। अब देखिए, गठन के बारे में बात किया जा रहा है। अधिसूचना क्या होता है, राजपत्र क्या होता है। तो भारत सरकार की जो जब पेपर में आप देखते हैं तो भारत का राजपत्र, उसमें रहता है कौन सी सार्वजनिक अधिसूचना है, कौन कौन सी नई बातें हो रही है, वो सब उसमें डिटेल रहता है। उसी को हम राजपत्र कहते हैं। हर देश का अपना अपना एक पत्र होता है, सरकारी दस्तावेज होता है, सरकारी, उसमें जो जो बातें होती है उसको जो उचित समझा जाता है कि इसको जन समुदाय के सामने, देश के सामने उस पटल पर रखना है, तो उसको उसमें रखा जाता है। तो वही बात कर रहा है कि केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार मतलब भारत सरकार, भारत सरकार मतलब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार नहीं, केंद्र की सरकार। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, अधि मतलब आधिकारिक सूचना के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। किसके नाम से? केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से एक आयोग होगा, एक निकाय होगा, उसका गठन करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का पालन करेगा। ऐसी जो मतलब CIC, ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का पालन करेगा। उसके पास ऐसी शक्तियां होंगी या ऐसे उनके उत्तरदायित्व होंगे, कार्य होंगे, उनको ये पालन करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएंगे। उसे अर्थात CIC को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, केंद्रीय सूचना आयोग को, जो उस अधिसूचना, राजपत्र में जो अधिसूचना छपी है उसके अनुसार जो जो कार्य और कृत्य सौंपे जाएंगे उसके अनुसार ये इसका अधिनियम का पालन करते हुए इसको पालित करेंगे और वो ये काम करेंगे। अब ये तो बात रही कि कैसे गठन का क्या प्रावधान है। इसके बाद जो यह प्रक्रिया है अधिसूचना वाली, इसी प्रक्रिया के तहत सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो लागू हुआ, उसी के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। पूछेगा पहला प्रश्न कि भारत में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके अधीन किया गया था? तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2005 में। कई अक्टूबर? 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया। अब यह जो अधिकार है, आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। अब ये जो हमारा आयोग है उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? तो सभी लोक प्राधिकारियों पर है। तीन चार बातें इसमें आ गई। ये तो बात रही बेसिक की कि मतलब कैसे ये गठन होगा, क्या काम होगा। तो यह बता दिया कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा व ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे
इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएंगे। ये तो बात रहेगी, जो अधिनियम के अधीन इनको कार्य और शक्तियां और कृत्य दिए जाएंगे उसके अधीन रहकर ही ये काम करेगा आयोग। उसके बाद इसको राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा। फिर ये तो बात हो गई। उसके बाद इसका गठन कब किया गया, तो आरटीआई हमारा एक्ट जब बना 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, उसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। पूछेगा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को। फिर बात करेगा कि किस अधिनियम के अधीन इसको गठित किया गया इस आयोग को, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत इस आयोग को गठित किया गया। अधिकारिता क्या है, जितने आपके लोक प्राधिकारी है वह इनके अधिकारिता क्षेत्र में आता है। चूंकि यह सेंट्रल की बात करता है तो केंद्रीय लोक प्राधिकारी की बात करेगा, जो केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। अब यह जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग होगा वह किस किस से मिलकर बनेगा, मतलब इसका संरचनात्मक स्वरूप क्या है, तो केंद्रीय सूचना आयोग हमारा है वो मुख्य सूचना आयुक्त एक होंगे, उसमें मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाए, मतलब अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे, एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, और 10 अनधिक मतलब 10 से अधिक नहीं, 10 केंद्रीय, 10 से कम रह सकते हैं लेकिन 10 से अधिक नहीं रह सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं, मतलब मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर 11 लोग। अब ये तो बात रही कि मतलब कितने लोग आयोग में रहेंगे। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, यह खास शब्द है, नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता है। ये बार बार सब जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में पढ़े, चाहे सांविधिक निकायों की श्रृंखला में पढ़ रहे हैं, तो नियुक्ति की ही बात करता है। किसी भी आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति ही हो रही है, मनोनयन नहीं हुआ है। तो नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर होगी। अब यहाँ पे बात देखिए, करेगा तो राष्ट्रपति ही, लेकिन किसके द्वारा, तो जो निम्नलिखित लोग हैं उनसे मिलकर जो समिति बनेगी और नामों की जो अनुशंसा करेगी, उसी पर राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाते हुए उन लोगों को सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त कर देंगे। तो उस समिति में कौन होता है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न की फ्रेमिंग ही ऐसे बनती है कि जो हमारा CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, उसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं, वो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी निकाय हैं, चाहे वो संवैधानिक निकाय हैं, चाहे सांविधिक निकाय जिसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, उसके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लगभग राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पे नहीं करेंगे। अपने ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी बुलाए इनको और कहे कि आप ये बन जाइए, आप ये बन जाइए, आप मुख्य सूचना आयुक्त रह जाइए और 10 लोग सूचना आयुक्त बन जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यह जो समिति होगी वह नामों को निर्दिष्ट करेगी और देगी, तब ये लोग बनेंगे। तो अब उस समिति में कौन लोग रहते हैं, तो समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री उस समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता, अभी हम लोग जो पढ़े थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसमें भी राष्ट्रपति ही उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन उस समिति में कौन होता है, उस समिति में 6 लोग होते हैं जो नामों को निर्दिष्ट करके भेजते हैं। लेकिन इस समिति में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुश्किल से 3 लोग हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए एक ये, और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, संघ मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, जिसको ये चाहेंगे तो टोटल कितने लोग होंगे, 3 लोग। तो यह जो समिति बनेगी जो इनके नामों की अनुशंसा करके भेजेगी, उस समिति में मात्र 3 लोग होंगे। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं एक वो होंगे, और दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय सरकार में संघ का जो एक कोई मंत्रिमंडल का मंत्री होगा वो होगा। 3 लोग हो गए। अब ये लोग होंगे, लेकिन ये लोग किन किन के नामों की अनुशंसा करेंगे,
सबके नामों की, आम जन के नामों की तो अनुशंसा करेंगे नहीं, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग में इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाना है और सूचना आयुक्त बनाना है। तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त कैसे होने चाहिए? तो इसमें यह दिया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त विधि के क्षेत्र में जानकारी हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, या समाज सेवा क्षेत्र से आते हो, या प्रबंध से आते हो, या पत्रकारिता से आते हो, या जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो खेती किसानी कर रहे हैं, उनका खेती किसानी वालों का कोई मतलब ही नहीं है, भले वो देश को भोजन दे रहे हैं, उन्हीं पे पूरी हमारी भरण पोषण की व्यवस्थाएं टिकी हैं, लेकिन उनको आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाता है। जो आपका न्यूनतम मूल्य भी रखा जाता है अनाजों का, उसमें भी किसानों से नहीं पूछा जाता है। वो एक मंत्रिमंडलीय समिति होती है, उसको बैठा के पूछ लिया जाता है, मतलब किसान केवल अपना काम करेगा, बाकी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को, जिसके जो किसान है, खेती से जुड़ा है, उसको आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त बना देंगे ना। वो कौन लोग बनेंगे? जो विधि का जिनके पास ज्ञान है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान हो, अनुभव हो, कार्य किए हो, ऐसे लोग का नाम निर्दिष्ट किया जाता है। अब ऐसे भी नाम होते हैं। अब उसमें ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अमुक व्यक्ति सांसद है और इन सब चीज़ों के में से किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ भी है, तो उनको नाम नहीं। इसमें लाभ के पद को धारित करने वाले व्यक्ति जो होंगे, जैसे या मंत्री नहीं होंगे राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, या सांसद नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे, कोई लोक प्राधिकारी नहीं होंगे, ऐसे लोगों का नाम नामित नहीं किया जाएगा। एक ही लाइन में बात लिख दी गई है, तथा कोई लाभ का पद धारित नहीं करेंगे। जिन लोगों का नाम दिया जाएगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे। ये तो बात रही इनकी। अब कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जैसा कि हम देखते चले आए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। अब डिफरेंस होता है सब आयोगों में, इसमें दिया है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उसके अनुसार ये लोग अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, पदभार जिस दिन ये लोग ग्रहण करेंगे उस तिथि से 5 वर्ष। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, ये लोग दोबारा तो नियुक्ति के पात्र होते नहीं हैं, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा आयोग में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, लेकिन जो सूचना आयुक्त होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर ट्रांसफर किए जाते हैं, मतलब पदोन्नति हो जाता है, वो लोग बन जाते हैं। लेकिन उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ए सूचना आयुक्त हैं 3 साल से और उनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया, तो ये नहीं है कि 3 साल के बाद जिस दिन पद ग्रहण करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त के लिए तो उससे 5 साल तक रहेंगे ना, उनका कार्यकाल 2 ही साल तक होगा। सीधे शब्दों में, आसान भाषा में हम कहें तो मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा पद को धारित नहीं करेंगे, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और अगर सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बनते हैं तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, और वो कार्यकाल चाहे सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को मिलाकर जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल मुख्य सूचना आयुक्त रहे और 5 साल सूचना आयुक्त रहे ना। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की समय सीमा मात्र 5 साल ही होगी, 5 वर्ष की ही होगी। वही बात कह रहा है, ये पूछा जाता है प्रश्न तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलत हो जाता है। जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। बात ये खत्म हो गया। अब पदग्रहण व त्यागपत्र कौन करता है? तो पदग्रहण ये लोग पद धारित करने से पूर्व राष्ट्रपति या इनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, जैसा कि अनुसूची 1 में इनके शपथ के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार शपथ और प्रतिज्ञान ये लोग लेते हैं, और ये लोग अपने समय पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। अर्थात शपथ की भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है और पद त्याग भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। ये बात हो गई। पदग्रहण व त्यागपत्र राष्ट्रपति या इनके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। या तो राष्ट्रपति
के समक्ष लेंगे या इनके द्वारा निमित्त कोई नाम निर्दिष्ट कर दिए रहेंगे, उसके समक्ष ये शपथ ले लेंगे। किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। कौन? मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य बहुत खास नहीं है, लोगों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराना है। लोगों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच को क्या कर देना है? सुनिश्चित करना है कि जो हमारी सूचनाएं आ रही हैं आम जन तक पहुंच रही है कि नहीं। उसके बाद आवेदक जो सूचना चाहेगा अगर उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो उस प्राधिकारी के ऊपर ये दंड भी लगा सकते हैं। इनमें मुख्य जो बात है, यह सलाहकारी संस्था नहीं है। आयोग जो निर्णय दे देगा वही अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। सूचना आयोग जो है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, जो भी निर्णय दे देगा वही अंतिम होगा, बाध्यकारी होगा, उसके खिलाफ अपील नहीं किया जाएगा। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। पढ़ते हैं इसको। कार्य लोगों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराना है। आवेदक द्वारा चाहिए जानकारी न मिलने पर प्राधिकारी के ऊपर दंड लगा सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। अब दो प्रश्न ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, हमने आपसे बताया भी है कि जो भी आयोग, कमीशन या समिति पढ़िए तो उसमें आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है। तो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह जी थे। श्री वजाहत हबीबुल्लाह जी थे और वर्तमान के अध्यक्ष श्री यशवर्धन कुमार जी सिन्हा जी हैं। 2021 से ये हैं। हमने इसमें पढ़ा संवैधानिक निकाय में CIC केंद्रीय सूचना आयोग, इसको बता दिया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 था उसी के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। एक चीज छूट रहा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सूचना आयोग का नई दिल्ली में। उनसे बन के गठन हो गया 12 अक्टूबर 2005 को और आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों के ऊपर है। किस किस से मिलकर यह आयोग बनेगा, अर्थात संरचनात्मक ढांचा क्या है? तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 से अधिक नहीं होंगे। मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त हो जाते हैं। जैसा आयोग समझता है, उचित समझता है कि इतने लोगों से हमारा काम चल जाएगा, उतने लोग, लेकिन एक बांडेज है कि 10 से ज़्यादा सूचना आयुक्त नहीं होंगे। 10 से कम में भी काम हो जाए, 5 में, 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, मैक्सिमम 10। उसके बाद इनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करती है? एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा संघ का कोई एक मंत्री होता है। इनसे मिलकर समिति विधि के क्षेत्र में, जनसंपर्क के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विख्यात और जिनको अनुभव रहा है वैसे व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करके भेजते हैं और राष्ट्रपति उन लोगों की नियुक्ति कर देता है अमुक अमुक पद पे। और दूसरी बात यह है कि पद धारण करने के बाद ये लोग लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर सूचना आयुक्त जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी पदोन्नति नियुक्ति हो जाती है तो उनका कार्यकाल ऐसा नहीं है कि 10 साल हो जाएगा। दोनों कार्यकाल मिला के 5 वर्ष ही होना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों का कार्यकाल मिलाकर 5 वर्ष ही होना चाहिए। अब कहाँ त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं और राष्ट्रपति के यहाँ ये कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्य क्या है? सरकारी सूचनाओं को आम जन तक पहुँच रहा है कि नहीं। दूसरा इनका कार्य ये है महत्वपूर्ण कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी से कोई सूचना मांगी गई है और वह सूचना देने लायक है, जैसा कि हमारे इसका जो चार्टर है उसमें लिखा गया है, वैसी सूचनाएं मांगते हैं और उस प्राधिकारी के द्वारा वो सूचना नहीं दी गई है तो यह आयोग उस पर दंड भी लगा सकता है। इस आयोग की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस आयोग अर्थात केंद्रीय सूचना आयोग
का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है। जो निर्णय दे देगा उसको मानना ही पड़ेगा और वो बाध्यकारी भी होगा और अंतिम भी होगा। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? श्री वजाहत हबीबुल्लाह जी थे, 2005 में बने थे, और वर्तमान में 2021 में श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बने। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक इस वीडियोस को शेयर करिएगा। आप हमारे अगर नए पाठक हैं, नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं, नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करिएगा। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िए, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा सिर्फ एक ही नंबर है 7081788388 पर आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। हम भी अपनी बातों को आपसे साझा करेंगे और क्या आपके सुझाव हैं, उन सुझावों के अनुसार हमारे आगे की कक्षाएं चलती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।